हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बैंक इंपोर्ट टूल। बैंक इंपोर्ट में क्या होता है कि एक्सेल फॉर्मेट में किसी भी बैंक का स्टेटमेंट हम टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट का कोई भी हो, चाहे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, हर बैंक का एक्सेल फॉर्मेट अलग अलग होता है। किसी में डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग कॉलम होता है, डिपॉजिट विड्रॉवल अमाउंट का अलग अलग कॉलम होगा, किसी में डिपॉजिट और विड्रॉवल अमाउंट का एक ही कॉलम होगा। तो चाहे किसी भी फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट हो, अगर हमने एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखा है तो वो एक्सेल का बैंक स्टेटमेंट हम टैली में ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। जनरली हम जब बैंक की एंट्री एक्सेल फॉर्मेट में अगर हम टैली में इंपोर्ट करते हैं तो वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर जाती है, क्योंकि हमें उस समय लेज़र का मेंशन नहीं किया हुआ होता है। लेकिन इस टूल के अंदर एडवांस खास बात यह है कि हम लेज़र का मैपिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब हम लेज़र को मेंशन कर सकते हैं जो नरेशन में सर्च की है। जैसे नरेशन के अंदर विवेक कुमार लिखा हुआ है तो आपने विवेक कुमार के आगे सर्च की लगाया, ठीक है। विवेक कुमार का नरेशन अगर आता है तो उसकी एंट्री पर्टिकुलर इस लेजर में जाने की, ऐसा हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टूल को लोड कर देते हैं। इसके बाद में आपकी गेटवे ऑफ टैली पर ये देखिए ऑप्शन आया, बैंक स्टेटमेंट क्लियरेंस, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट और सर्च की मास्टर। अभी हम चलते हैं पहले बैंक स्टेटमेंट के बैंक लेज़र में। बैंक लेज़र जैसे मेरा कोटक डबल और कोटक सिंगल, इस पर 2 अकाउंट हैं। तो यहाँ पे जो बैंक का अकाउंट है मेरा, उसमें कोटक सिंगल पे लिस्ट पे मैं गया हूँ। अपडेट इंपोर्ट स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आया है, आपको इसके अंदर जाना है, यस करना है इसको। यस करते ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट की पूरी डिटेल्स जो है आ जाएगी कि आपको यहाँ पे फीड करना है किस लोकेशन पे आपके एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है। यहाँ इस लोकेशन पे मेरी एक्सेल की फ़ाइल है, तो यहाँ पे मैं इस लोकेशन को ओपन करती हूँ एक बार। इस लोकेशन को ओपन करने पे ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल है यहाँ। अब यहाँ मेरी एक्सेल की फ़ाइल है जो मैंने बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड किया। यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट जो है ये मेरा एक्सेल से डाउनलोड किया है। इस एक्सेल से डाउनलोड किए हुए स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर लोकेशन दे दी है, फ़ाइल का नाम दे दिया है, शीट का नाम भी दे देना अगर नाम है तो, वैसे इट्स नॉट कंपलसरी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंक्लूड हेडर, तो इंक्लूड हेडर इन्फॉर्मेशन मुझे इंक्लूड करनी है। ओके, सो हेडर मेरा किस लाइन से शुरू होता है ये देखना है। देखिए हेडर की रॉ नंबर मेरी शुरू हो रही है 1 से, तो 1 नंबर पे मेरा हेडर शुरू है तो मैंने 1 नंबर ही दे दिया है। कई बार बैंक स्टेटमेंट पर हेडर की इन्फॉर्मेशन नीचे आती है, बाकी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी रहती है अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ से आपके टाइटल शुरू हो रहा है, ठीक है, वहीं से आपकी लाइन देनी है, उसके आगे से आपको लाइन देनी है। तो ये हेडर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी। हेडर इन्फॉर्मेशन में मैंने बताया कि मेरा 1 नंबर और से शुरू हो रहा है। अब डेबिट क्रेडिट साइड, देखिए मेरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट का एक ही कॉलम दिया है और यहाँ पर मेंशन किया है कौन सी एंट्री क्रेडिट है, कौन सी एंट्री डेबिट है। तो इस कंडीशन में मैंने डेबिट क्रेडिट के लिए अलग से कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल अमाउंट कॉलम लिखा है। अपडेट का कॉलम यहाँ पर देखिए बी है, बी डेट का कॉलम हो गया। नरेशन का कॉलम, ये मेरा नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, तो मेरा नरेशन सी कॉलम में है। चेक नंबर का कॉलम डी कॉलम है। उसके बाद में देखिए डेबिट क्रेडिट ऑप्शन कॉलम, ये जो एंट्री है अमाउंट की वो डेबिट है या क्रेडिट है, उसका ऑप्शन का कॉलम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो डेबिट क्रेडिट अमाउंट कॉलम हमारा ई कॉलम हो गया, मेरा ई कॉलम में दिया है, मैंने मेंशन किया उसको। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कॉलम, देखिए यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका कॉलम देना ज़रूरी है और ये कंपलसरी है, तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम भी दिया हुआ है। इसके बाद में ऑप्शन है लेज़र नेम कॉलम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैनुअली टाइप करके लेज़र का नाम मेंशन करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ये लेज़र को पिक कर लेगा। पर अगर आप इसे नहीं डालते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको मैपिंग नहीं करेंगे, इसको हम लेज़र की सर्च की थ्रू मैपिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ सारे सेटअप कर लिए हैं, ये मेरा सिंगल लेज़र का सेटअप है। अभी अगर मैं डबल लेज़र पे जाऊँगी तो डबल लेज़र के सेटअप में क्या होता है, ये आपके सामने मैं फ़ाइल ओपन कर रही हूँ डबल लेज़र की, ठीक है, ये है फ़ाइल। डबल लेज़र के अंदर देखिए यहाँ डबल लेज़र के अंदर डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग अलग अमाउंट कॉलम दिए हैं। डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग अलग अमाउंट कॉलम है, इसलिए डबल लेज़र वाला है। यहाँ पे हम वापस वही बैंक का लोकेशन दे दिया, 13 नंबर रॉ से शुरू हो रहा है। अब देखिए 13 नंबर रॉ से टाइटल शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैंने 13 नंबर दिया।
और फिर उसके बाद ये बैंक की एंट्री को पकड़ेगा। इसके पहले सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो 13 नंबर रॉ से ये पकड़ रहा है, फिर यहाँ पर मैंने डबल दे दिया। वही डेट का कॉलम सी पे है, उसके बाद डी पे नरेशन का कॉलम है, देखिए, और चेक नंबर का कॉलम ई पे हो गया। डिपॉजिट अमाउंट का कॉलम जी पे है आपका। तो क्रेडिट साइड जो होती है बैंक के लिए वो हमारी डिपॉजिट होती है और डेबिट साइड विड्रॉवल होती है। और एफ पे विड्रॉवल का कॉलम है, एच पे क्लोजिंग बैलेंस का। तो इस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैंने लेज़र का नाम भी दे रखा है, तो अगर मुझे लेज़र का नाम देना है तो मैं ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं तेईस कर देता हूँ। कौन सा फाइनेंशियल पीरियड है? 22-23, 22-23 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको 22 कर दिया। ओके, ये इजीली एंट्री हो जाएगी इससे। अब ये मैंने यहाँ पे 22 दे दिया। यहाँ पे मैंने लेज़र का नाम ABCC और LMM दे दिया है। ये लेज़र मेरी ऑलरेडी लेज़र में बनी हुई है, देखिए लिस्ट में। और ABCC ये लेज़र मेरी ऑलरेडी बनी है। ABCCC ये लेज़र मैं बना देती हूँ। चलिए, अब ये लेज़र मेरा ऑलरेडी मेंशन है। इसके अंदर मैंने लेज़र का नाम कॉलम दे रखा है, सिंगल वाले में नाम का कॉलम नहीं दे रखा था। अब हम यहाँ पे दोनों तरह के लेज़र स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे। मैंने इसको सेव कर लिया। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक के लेज़र को कॉन्फ़िगर कर दिया है हमने। जैसे बैंक स्टेटमेंट होता है, वैसे एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बैंक का स्टेटमेंट 13 नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, उसका जो टाइटल हो वो 13 नंबर से ही शुरू होगा, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी खास बात यह है कि अगर हमने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू एक बार एंट्री इंपोर्ट कर ली है, तो वापस से अगर हम उसी फाइल को लोड करेंगे तो वो एंट्री डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। एक बार एंट्री हो जाएगी तो वो वापस जो है हमारे डुप्लीकेट एंट्री नहीं करेगा। इससे हमारी गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इस पूल में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बैंक को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम इनपुट बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे। जैसे मैं कोटक डबल वाले बैंक को लेती हूँ, तो जैसे यहाँ पे गए हम, यहाँ पे मेरे सामने इंपोर्ट लेजर्स आ गया। यहाँ मेरा कोटक डबल बैंक की पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे नाम के आगे जो कैश है और राजा मनिक करके नाम आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, यहाँ सर्च की मैंने दे रखी है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्च की में क्या दे रखा है, देखिए अगर किसी भी नरेशन में गणेश लिखा है तो वो बेस इंजीनियरिंग ही जाएगा, हनुमंता लिखा है तो बैंक चार्जेस में जाएगा, इंटरेस्ट कलेक्टर है तो बैंक चार्जेस में, PCI लिखा है तो कैश में, मानिक राजा लिखा है तो राजा मानिक में, मेहुल कुमार है तो मेहुल कुमार में जाएगा, विकास है तो विकास टेक्सटाइल में जाएगा, सुरेश सुरेश कुमार में जाएगा, इंटरेस्ट पेड बैंक चार्जेस में जाएगा, चार्जेस बैंक चार्जेस में जाएगा। तो इसी तरह आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे UPI है। अगर और भी कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो आप चाहते हो कि नरेशन का पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर उसी एंट्री में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे PCI की एंट्री है तो PCI की एंट्री मैंने इसको कैश में लिया, मनिक की एंट्री में मैंने इसको राजा मनिक में ले लिया है। तो अगर और भी आपको कोई नरेशन है, पर्टिकुलर नरेशन के अंदर कोई वर्ड है, जैसे मैंने लिखा चार्जेस, अगर चार्जेस नाम का कहीं पे भी लिखा हुआ आता है तो वो बैंक चार्जेस में जाना चाहिए। तो नरेशन जो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सेल की जो स्टेटमेंट है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं भी अगर चार्जेस लिखा है तो वो बैंक चार्जेस के अंदर जाएगा। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ यूनिक की को यूज़ करके जो भी मेरे नरेशन के अंदर कॉमनली आता है वो बार बार मुझे वो सस्पेंस में नहीं डालना है, क्योंकि जो लेज़र मेंशन किया है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा की। अब हम यहाँ पे डबल वाली एंट्री को वापस लेते हैं। वापस इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट में गए, डबल वाला बैंक सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट की सारी एंट्रियाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। देखिए आर मनिक राजा नाम की जो एंट्री थी वो मनिक राजा में जा रही है, और यहाँ पे PCI नाम की एंट्री जो मैंने कैश में लिखा रखा था वो कैश में जा रही है। यहाँ पे भी अगर मुझे मान लीजिए 100 एंट्रियाँ हैं, डबल नहीं सिंगल वाली करते हैं हम, सिंगल में ही करते हैं, बाद में डबल वाला बताएंगे। तो सिंगल वाली में नंबर ऑफ़ एंट्रीज ज़्यादा हैं, इसे हम ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सिंगल एंट्री वाले ऑप्शन को यस किया। इस स्टेटमेंट पे कितनी सारी एंट्री आ गई, जो भी मेरी स्टेटमेंट में एंट्री थी वो सारी की सारी आ चुकी है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखते हैं इसके अंदर मनिक राजा नाम की जो एंट्री है वो राजा मनिक में जा रही है। PCI नाम की जितनी भी एंट्री हैं वो जहाँ पे भी PCI लिखा है नरेशन के अंदर वो सब कैश के अंदर जा रही हैं। सुरेश कुमार की एंट्री देखिए सुरेश कुमार में ले ली,
विकास जिंदल नाम की एंट्री विकास टेक्सटाइल में ली, मेहुल कुमार की एंट्री मेहुल कुमार ली है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लेज़र को मेंशन मैं कर सकती हूँ। तो मैंने पर्टिकुलर नरेशन में अगर नाम है तो उसके लिए मैंने जो लेजर सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे यूपीआई लिखा, ये एंट्री मैंने कहीं नहीं ली तो ये सस्पेंस में आ रही है, तो जिसका मैंने मेंशन नहीं किया वो एंट्री ऑटोमेटिकली सस्पेंस में आ रही है। इसके अलावा बाकी सारी एंट्री जिसका मैंने लेजर मेंशन किया वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ये लेजर कहाँ से आ रहा है? जो भी मैंने सर्च की लगाई थी नरेशन के अंदर, ठीक है, जो भी सर्च की नरेशन के अंदर उसके अगेंस्ट में जो भी लेजर मैंने सेट कर रखा है वो लेजर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। हर बार स्टेटमेंट के अंदर लेजर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम वापस से जाएंगे और यहाँ इसको एंट्री के अंदर ओपन करते हैं। फर्स्टली ये पूरे बैंक स्टेटमेंट को लोड करेगा। ठीक है, एक्सेल का पूरा बैंक स्टेटमेंट लोड हो गया है। अब हम जो देखते हैं कि सस्पेंस की एंट्री जो है, मान लीजिए केवल मुझे सुरेश कुमार की एंट्री अभी करनी है, बाकी नहीं, तो सबसे पहले सुरेश नाम हम यहाँ लिखेंगे। इसे लिखते ही सुरेश की ही एंट्रीज सिर्फ खुलेंगी मेरे सामने। और सबसे खास बात यह है कि सुरेश की एंट्रीज ओपन होते ही अगर मैं इन्हें बिल टू बिल पेमेंट करना चाहूँ तो बिल टू बिल पेमेंट भी मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल एलोकेशन की स्क्रीन भी मेरे सामने ओपन है। अगेंस्ट रेफरेंस में मैं किसी बिल को क्लियर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, और अगर नहीं करना है तो एंड ऑफ लिस्ट करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने एंटर किया तो सुरेश कुमार की 3 एंट्रीज़ मेरे सामने हैं, बाकी एंट्रीज़ वैसे की वैसे पेंडिंग रहेंगी। तो सुरेश कुमार की एंट्री जब हुई तो उनकी कोई भी एंट्री यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सुरेश कुमार की नरेशन की एंट्री मैंने कर ली है। तो एक बार आपने अगर कोई बैंक स्टेटमेंट की कोई एंट्री की, ठीक है, जैसे सुरेश कुमार की सारी एंट्रीज़ हो गई और मुझे लेजर भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ मैंने सर्च की के अंदर सुरेश कुमार का मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ सारी एंट्रीज सुरेश कुमार के अंदर जा रही हैं। 3 एंट्रीज थी, जा चुकी हैं सुरेश कुमार के अंदर, बाकी एंट्रीज पेंडिंग हैं। जितना वापस आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो सुरेश कुमार की एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी। तो जो एंट्री मैंने एक बार इनपुट की वो रिपीट नहीं होगी। अब मैंने तय किया कि सारी एंट्रीज इंपोर्ट करनी है मुझे, तो आप नरेशन का कोई फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे आइए, Ctrl+N प्रेस कीजिए। जिसे प्रेस करते ही सारी एंट्रीज़ आपकी डिटेल्स में आ चुकी। सारी एंट्रीज़ जिस जिस लेजर में है वो लेजर के नाम अपने आप मेंशन्ड है। सिर्फ आप यहाँ एक्सेप्ट करिए, सारी एंट्रीज़ आपके रिलेटेड अकाउंट्स के अंदर ऑटोमेटिक चली जाएंगी। अगर बिल टू बिल को एंट्री क्लियर करनी है तो उस एंट्री पे जाके वहाँ पे उसको अगेंस्ट रेफरेंस में जाके क्लियर कर सकते हैं। जहाँ एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। हम बिल पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं, हम बिल रेफरेंसेस को क्लियर कर सकते हैं, और साथ में हम एक बार सर्च की के अंदर जो भी मैंने सर्च की में सर्च किया है उसके थ्रू लेज़र मैपिंग करके अपने आप लेज़र यहाँ पे सेट हो जाता है। तो यहाँ सारी एंट्रीज़ इंपोर्ट हो चुकी हैं, तो वापस वो रिपीट भी नहीं हो रही। अब जब भी मैं इस बैंक स्टेटमेंट को लोड करूँगी तो मेरी कोई भी एंट्री रिपीट नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ये खाली आ रहा है। अब मान लीजिए मैं डबल वाला बैंक स्टेटमेंट लोड करती हूँ, तो यहाँ पे मेरी ये वाली एंट्री है, तो इसमें केवल 2 एंट्री है। इस स्टेटमेंट में केवल 2 एंट्रीज़ हैं। मान लीजिए मैं इनको इंपोर्ट करती हूँ, इसके बाद ये एंट्रीज़ जो हैं वापस रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, देखिए ये हो गई एंट्री, अब ये रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमने सक्सेसफुली सारी एंट्रीज इंपोर्ट कर ली हैं। सारी एंट्री सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद मान लीजिए सस्पेंस में मेरी कोई एंट्री है और मुझे उसको क्लियर करना है, तो यहाँ पे मेरा बैंक क्लियरेंस स्टेटमेंट नाम का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैं जैसे सस्पेंस अकाउंट ले लेती हूँ और उसमें भी पर्टिकुलर किसी एक बैंक, या अगर सारे का भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी बैंक का मैं सर्च करना चाहती हूँ, ये सस्पेंस में मेरी सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे सर्च करना है तीर्थ की, तो यहाँ पे मैंने नरेशन फ़िल्टर लगा दिया तीर्थ। तो तीर्थ नाम की मेरी एंट्री जो है, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर नरेशन लगाया तीर्थ, तो तीर्थ नाम की एंट्री आती है। अगर कोई और कॉमन नरेशन यूपीआई नाम से मान लीजिए लगा लेते हैं, तो मैंने यहाँ यूपीआई नाम से फ़िल्टर लगाया। ठीक है, अब यहाँ नरेशन में सारी एंट्रीज़ आ गई। तो मान लीजिए इन सारी एंट्रीज़ को कैश में लेना, तो मैंने सेलेक्ट किया, रिप्लेस लेजर के ऊपर जाके यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली ये सारी एंट्रीज़ जो हैं वो सस्पेंस से हट के कैश में चली जाएंगी। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में कोई एंट्रीज़ नहीं है।
अब मान लीजिए मुझे कोटक बैंक के अंदर जाना है और यहाँ पे जो भी सारी एंट्रीज़ मेरे सामने आ चुकी हैं, यहाँ मुझे कोई लेज़र ऑल्टर करना है या वाउचर ऑल्टर करना है। मान लीजिए कैश नाम की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको मुझे कॉन्ट्रा में लेना है, ठीक है। तो इन एंट्रीज़ को सेलेक्ट करके मैंने कॉन्ट्रा में ले लिया, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा लेती हूँ। सारी एंट्रीज़ जो हैं वो कैश की हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे मान लीजिए कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सेट वाउचर टाइप में गए और यहाँ कैश से रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं वो मैंने कॉन्ट्रा में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ जैसे ही मैं कॉन्ट्रा में सेलेक्ट करूँगी तो ये सारी कैश की एंट्रीज़ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो पेमेंट या रिसिप्ट में एंट्री थी वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सारी एंट्रीज़ कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि अगर पर्टिकुलर नरेशन का फ़िल्टर लगा है सस्पेंस के अंदर और सस्पेंस अकाउंट को मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं जिस लेजर से रिप्लेस करना चाहती हूँ सस्पेंस अकाउंट को, तो उस लेजर से मैं रिप्लेस कर सकती। मान लीजिए कुछ एंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि सारी सस्पेंस की एंट्रीज़ जो हैं वो मुझे पर्टिकुलर एक लेजर से क्लियर नहीं करनी है और मैं चाहती हूँ कि यहीं से मैं उन एंट्रीज़ को एडिट करूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए सुरेश कुमार की 2 एंट्रीज़ मुझे सुरेश कुमार में ना लेके सुरेश टेक्सटाइल्स में लेनी थी, तो यहाँ पे मैं इनको चेंज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे रिप्लेस लेजर का ऑप्शन तो दे ही रखा है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद रिप्लेस नरेशन में जाके यहाँ सुरेश कुमार करके कोई दूसरा लेजर है उसको मैं डाल सकती हूँ। जैसे सुरेश टेक्सटाइल कर देती हूँ मैं। ये सुरेश टेक्सटाइल नाम का लेजर मैंने बनाया। अगर मैं सुरेश कुमार को सुरेश टेक्सटाइल में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, इसको कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे इनको यहीं से चेंजेस करना है तो ऑल्टर लेजर का भी ऑप्शन मैं ऑल्टर लेजर का ऑप्शन देने से क्या होगा, मैं कोई भी लेजर को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने सुरेश कुमार के लेजर को चेंज करके सुरेश टेक्सटाइल किया, ये वाली एंट्री मैंने की। ये वाली एंट्री एकदम सही है सुरेश कुमार की, इसको मैंने छोड़ा। राजा मनिक की सही है, इसको मैंने छोड़ा। ये वाली एंट्री देखिए, ये कैश की जगह बैंक की थी, तो मैंने यहाँ पे कोटक सिंगल है, मैंने कोटक डबल ले लिया, तो कोटक सिंगल से कोटक डबल वाले में चला गया। सो इस तरह कोई भी पर्टिकुलर चेंजेस लेजर में करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और सारी एंट्रीज़ मान लीजिए एकदम परफेक्ट हैं, सही हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो मैंने इनको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए आप, सुरेश टेक्सटाइल की एंट्री गई, कोटक की जो ये एंट्री थी दूसरी वो ऑटोमेटिक कोटक डबल में चली गई। जिस नाम को मैंने चेंज किया वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हुआ। ऑल्टर लेजर के थ्रू भी हम पर्टिकुलर उस एंट्री में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से चेंज कर सकते हैं। तो लेजर रिप्लेसमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, मैंने बताया। पहला बताया नरेशन का फ़िल्टर लगा के। आप जैसे यहाँ पे नरेशन का फ़िल्टर लगाएंगे, ये नरेशन का फ़िल्टर लगा, यूपीआई नाम की सारी एंट्रीज़ हैं, इनको सबको चेंज करना है, तो एक साथ इनको मैं चेंज कर सकती हूँ जिस भी लेजर के साथ चेंज करना है। इसके बाद इसमें चेंज करने के लिए क्या है, जिस लेजर को रिप्लेस करना है उस लेजर का सबसे पहले नाम, जैसे सुरेश वाला था, ठीक है, जिस लेजर को रिप्लेस करना है फिर उसका नाम दिया, और जिस लेजर के नाम के साथ रिप्लेस करना है उसका नाम भी इधर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे सुरेश टेक्सटाइल को सुरेश कुमार में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो केवल वही एंट्री कन्वर्ट होंगी, बाकी सारी एंट्रीज़ एज इट इज़ रहेंगी। देखिए यहाँ पे केवल सुरेश कुमार वाली एंट्रीज़ चेंज हुई हैं, बाकी सब वैसी ही हैं। तो पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप ये है कि लेजर ऐसे चेंज नहीं करना, ऑल्टर लेजर का बटन हम दबाते हैं तो मैं यहाँ पे लेजर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकती हूँ। सामने वाला जो लेजर आ रहा है उसे रिप्लेस करना है तो मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ। जैसे मेहुल कुमार का है, ठीक है, इसे ग्रेस इंजीनियरिंग में डालना है, तो ये दोनों एंट्रीज़ ग्रेस इंजीनियरिंग में मैंने ले ली, ठीक है, तो ये दोनों ग्रेस इंजीनियरिंग में जाएगी। अब एक्सेप्ट करने के बाद वापस ग्रेस इंजीनियरिंग में चली गई मेहुल कुमार से, ठीक है। तो लेजर को हमें रिप्लेस करना है एक साथ तो वो भी कर सकते हैं, सिंगल करना है तो भी कर सकते हैं, नरेशन को करना है तो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इतना बड़ा नरेशन, अब इसे हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इन दोनों नरेशंस को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सुरेश कुमार पेमेंट रिसीव्ड एंड पेड। ये नरेशन अभी जो पहले वाला नरेशन है उससे रिप्लेस होके दूसरा नरेशन मेरा आएगा, ठीक है। इन दोनों एंट्रीज़ में देखिए नरेशन चेंज हो चुका। अगर आप देखना चाहते हैं नरेशन तो देखिए इन दोनों का नरेशन चेंज्ड है। तो यहाँ पे आप नरेशन को भी रिप्लेस कर सकते हैं,
वाउचर टाइप को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे पेमेंट और रिसिप्ट में कोई एंट्री है तो उसको कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेजर को रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं, सिंगल एंट्री वाइज लेजर को रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आफ्टर इम्पोर्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट को इम्पोर्ट करते समय हम फिल्टर लगा के नरेशन का लेजर को रिप्लेस कर सकते हैं। जो मैंने सर्च की में लेजर दिया उसको भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद में भी बैंक क्लियरेंस में मैंने इतने सारे ऑप्शंस आपको बताए हैं जिससे हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारा बैंक स्टेटमेंट जो हम एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करते हैं तो वो सक्सेसफुली हम यहाँ हर तरीके से एंट्री को इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बहुत फास्ट होता है, जो भी लेजर रिप्लेस किया हमने वो बहुत फास्ट होता है। मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, जिस तरीके से आप लेजर को रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं, वाउचर टाइप को करना चाहते हैं, नरेशन को, तो हर तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं। मान लीजिए किसी बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई 100 एंट्रीज़ हैं तो सेलेक्टेड नरेशन की एंट्रीज़ ही इंपोर्ट करनी है तो वो भी आप फिल्टर लगा के इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस टूल के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे दी गई हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।